मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को पहले हम नंबर्स की एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है 6 और हम कहते हैं कि 6 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि हमें आंसर में 6 ही मिले। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें आंसर में भी 6 ही मिलता है। तो हम कहते हैं कि 1 नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें आंसर में वो नंबर वापस मिल जाता है। तो हम देखेंगे कि मैट्रिसेस के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम नंबर्स को इस तरह से अरेंज कर दें कि उन्हें हम रोज और कॉलम्स की शक्ल में स्टडी कर सकें तो उसे हम कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। जैसे हमारे सामने ये एक मैट्रिक्स है और हम ये देखना चाहते हैं कि इस मैट्रिक्स को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमें जवाब में यही मैट्रिक्स वापस मिल जाए। तो इसके लिए पहले तो हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं और देखते हैं कि ये मैट्रिक्स कौन सी टाइप का है। यानी ये जो मैट्रिक्स है 4 7 1 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा जाए तो इसमें 1 2 2 रोज हैं और 1 2 2 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2। तो इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ही, लेकिन उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मैट्रिसेस के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है जो कि हर मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो मैट्रिक्स ए को अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमें आंसर में मैट्रिक्स ही वापस मिलेगा। तो 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। तो इस मैट्रिक्स के लिए ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो वापस आंसर में हमें यही मैट्रिक्स मिलेगा। इन्हें हम मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लेते हैं। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता है इस तरह से कि फर्स्ट रो की पहली एंट्री फर्स्ट कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होती है और सेकंड एंट्री सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई होती है और इन दोनों को हम जमा करते हैं ताकि हमें जवाब में एक ही नंबर मिले। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह अब हम नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे क्योंकि फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। तो नेक्स्ट रो है 1 3, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारे पास जवाब में क्या आता है। 4 1 ज़र 4 प्लस 7 0 ज़र 0, 4 0 ज़र 0 प्लस 7 1 ज़र 7, 1 प्लस 0 0 प्लस 3। तो अब इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये आता है 4 7 1 3। तो हमने देखा कि वही मैट्रिक्स हमें वापस मिल गया जिसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया था। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया जाए तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो अगर हम ए को मल्टीप्लाई करवा दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, अगर ये मैट्रिक्स राइट साइड पर पड़ा हो, या इस तरह से भी हो सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पर हो और राइट साइड पर मैट्रिक्स ए हो, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं या राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं, हमें आंसर में मैट्रिक्स ए ही मिलेगा। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है।
लेकिन अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट होगा तो उसकी आइडेंटिटी भी डिफरेंट होगी, यानी उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करती है। और अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तब ही उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम बता सकते हैं। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो यानी उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हैं, तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने इनकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखनी है। तो पहले मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एंट्री है 7। तो इस मैट्रिक्स में अगर देखें तो 1 रो और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 1। तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह नेक्स्ट मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब इसी ऑर्डर का होगा और उसकी एंट्रीज होंगी 1 0 0 1। यानी अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही होगा और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं, तो ये है, इसका ऑर्डर है 1 2 3, 3 रोज 1 2 3, 3 कॉलम्स। तो ऑर्डर लिखेंगे 3 क्रॉस 3। तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 होगा, और हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लिखा जाता है। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारे पास आ गया 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तक हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। जबकि नंबर्स में हमने देखा था कि अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 1 से तब भी 6 आता है, और अगर हम 200 को मल्टीप्लाई करें 1 से तब 200 आता है। यानी कि नंबर्स के केस में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हर नंबर के लिए 1 है, जबकि मैट्रिसेस के केस में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसका ऑर्डर मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा, यानी उनके मुताबिक चेंज होता जाएगा। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देखें तो 1 2 3, 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 3 क्रॉस 2। तो हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 3 हैं जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। तो ये एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो अगर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इस तरह से, तो हम उसके लिए लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो जब भी हमने किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी हो तो पहले हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे। अगर वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं, हमें आंसर में वही मैट्रिक्स वापस मिल जाता है। तो आज की वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स को फाइंड करना सीखा।